नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके जीवन में कौन सी खुशियाँ आ रही हैं, आपके जीवन में ईश्वर की तरफ से क्या संकेत आ रहे हैं, क्या सावधानी आ रही हैं, जानेंगे इस वीडियो में। जानने के लिए सिंपल आपको चुनना है कार्ड नंबर 1 या कार्ड नंबर 2, जो भी आपको ज़्यादा आकर्षित कर रहा हो, ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, उसको आप चुन सकते हैं। मेरी आशा है आप लोगों ने अपना मनपसंद कार्ड चुन लिया होगा। शुरू करते हैं रीडिंग को कार्ड नंबर 1 के साथ। तो जिन लोगों ने कार्ड नंबर 1 चुना है, कृपया अपने इष्ट देव का स्मरण करें, उनका ध्यान करें और अपने अच्छे भविष्य की कामना करें। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आज थोड़ा स्वास्थ्य में गिरावट है तो माफ़ी चाहूँगी। ये कार्ड गिर गया है तो मैं इसको ले लेती हूँ। द टावर, देखो आप, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, मैं कार्ड खोल लेती हूँ पूरे, उसके बाद बताना चाहूँगी। आप इस समय ऐसा सोच रहे हैं कि आपको जैसे किसी की नज़र लग गई है क्या? आपके दिमाग में ऐसा कुछ, ऐसा लग रहा है आपको कि आपको कुछ नज़र लग गई है क्या? और आपने ये ठान लिया है कि चाहे कोई कुछ भी कर ले, मैं आगे बढ़ूँगा। एक तरीके से जब हमसे कोई भी दुश्मन है हमारा, मान लीजिए हमसे कोई चिढ़ता है ना, तो जब हमें अपना कोई गोल होता है हमारा, और यदि हमें किसी से प्रतियोगिता है, तो हमारा जो रास्ता है वो आसान हो जाता है, क्योंकि हमें एक तरीके से थोड़ा सा ये रहता है दिमाग में कि हमें इससे आगे बढ़ना है, इसको कुछ करके दिखाना है। तो कहीं ना कहीं मैं आपका यहाँ पर देख रही हूँ कि आप अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। हालांकि समय थोड़ा सा ज़रूर आपके जीवन में एक कुछ ऐसा समय आपने व्यतीत किया है या आगे आने वाला है जिससे आप थोड़ा सा समस्या में, इस समय सब कुछ यदि अच्छा चल रहा है लेकिन आप हार नहीं मानने वाले लग रहे हो। आप अपने दुश्मनों को हराते नज़र आ रहे हो मुझे। आगे बढ़ेंगे, विपत्ति से घबराने वाले नहीं हैं आप। 2 ऑफ वॉन्ड्स, और एक ऐसी एनर्जी आपके अंदर आ रही है ना, जैसे हमको मान के चलिए हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं, तो हमें यदि एक स्टेप पे हमें सफलता मिल जाती है तो हम क्या करते हैं, हम अपनी जो ऊर्जा है ना, उसको, हमारी जो ऊर्जा है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारी जो ऊर्जा है ना उसको हम और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं ना, कि अब तो ना मैदान फतेह करके रहेंगे। राइट, ऐसा होता है ना, थोड़ा अच्छा भी लगता है। जैसे मुझे खुद अच्छा लगता है, ये रीडिंग में ज़्यादा अच्छे कमेंट्स आ जाते हैं, ज़्यादा अच्छी व्यू चले जाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। लेकिन किसी दिन, हर दिन एक साथ नहीं रहता है, कभी कभी व्यू कम भी जाता है। तो मैं खुद अपनी बात बता रही हूँ कि मुझे लगता है कि यार क्या हो गया, ये व्यू नहीं गया, पता नहीं, जबकि रीडिंग तो बहुत अच्छी गई थी, जबकि रीडिंग तो मैंने बहुत अच्छी की थी। भाई आप बहुत ज़्यादा, देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी भी आ गई है। दुश्मन लोग आपको चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आप आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपके लिए पता है क्या संकेत आ रहा है कि ना, जोश में होश नहीं खोना है आपको। जोश में यदि होश खो दिया ना तो दिक्कत आ जाएगी। और यहाँ से भी मैं एक बार देख लेती हूँ कि आशीर्वाद कौन सा आ रहा है आपके जीवन में। जोश में होश ना खोए मेरे शिव शंकर, हे डिवाइन, हे यूनिवर्स, मुझे गाइड करें। सरस्वती माँ, देखो यदि आप किसी शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, है ना, तो आपको ना सरस्वती माँ की ब्लेसिंग आती है, आपके जीवन में नज़र आ रही है। और यदि आप किसी भी प्रश्न का उत्तर पूछना चाह रहे थे तो आपको न्याय मिलता नज़र आ रहा है। और आपकी अंतरात्मा है ना, तो वही आपको सही और गलत का ज्ञान देती यहाँ नज़र आ रही है मुझे। और आप देखो, ये रीडिंग है यहाँ पर पूरी बोल रही है कि आप बिल्कुल आप है ना, बिल्कुल नया अध्याय जो है ना आपका शुरू हो गया, और आप बिल्कुल
एनर्जी में हो, लेकिन थोड़ा सा जोश में होश ना खोने की थोड़ा सा यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक बार और देख लेती हूँ यहाँ से। बाकी पूरे जोश में हो आप। यमराज डेथ, तो यहाँ पे आप ना डेथ का कार्ड देखें, थोड़ा सा घबरा मत जाइएगा। ये एक नया एक अंधेरा होता है ना जीवन में, एक अंधेरे से बाहर आने का संकेत है। एक नई रोशनी आ रही है आपके जीवन में। देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको कहीं नज़र सी लग गई है ना। तो जाहिर सी बात है कुछ डिफ़िकल्ट टाइम, कुछ ऐसा आपकी जो परिस्थिति जो है थोड़ी सी गड़बड़ वाली आने वाली है ना, लेकिन आप हार मानने वाली नहीं है। तो ये यहाँ पर ये जो एनर्जी यहाँ पे ये एनर्जी जो बोल रही है कि है ना, दुश्मन जो है ना कितना भी जाल बिछा लें, दुश्मन का कितनी भी वो कर लें, लेकिन ईश्वर की तरफ से आपके ऊपर आशीर्वाद है और ईश्वर आपका रास्ता जो साफ करते नज़र आ रहे हैं। जब भी हम किसी काम को करते हैं तो हम सोचते हैं, तो आप सोचते नज़र आ रहे हो यहाँ पे, पता नहीं सही होगा या नहीं होगा, लेकिन आपने सोच लिया भैया जैसा भी होगा मैं आगे अवश्य बढ़ूँगा, मैं प्रयास ज़रूर करूँगा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि ईश्वर हमारे स्टेप देखते हैं। ईश्वर ये देखते हैं कि उन्होंने प्रयास कितना किया है ना। ईश्वर ये देखते हैं कि आपने प्रयास क्या किया। देखो कभी कभी हमें रिजल्ट ना मिले, लेकिन फिर भी प्रयास जो है ना वो हमारे खाली नहीं जाते। जैसे कि आज मैंने लाइव किया था, मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो मैं थोड़ा अपने को खुशी पाना चाहती, मुझे मालूम था मैं लाइव पे आऊँगी तो मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं लाइव पर आई थी। कृपया आप लोग उस लाइव को अवश्य देखें। तो मैंने लाइव पे आके भी बताया था आप लोगों को कि जीवन में एक पूजा अर्चना, एक दुआ और एक शिक्षा, ये तीनों चीज़ जो है ना वो कभी भी खाली नहीं जाती। एक शिक्षा तो ये ना, ये कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने पढ़ाई छोड़ दी है और आप किसी दुकान पे खड़े हैं और मान लीजिए किसी बच्चे ने आके कोई प्रश्न पूछ लिया और वो प्रश्न आपने अपने स्कूलिंग में पढ़ा था, कक्षा 4th में 5th में जो भी क्लास आपकी थी उसमें पढ़ा है, लेकिन आपको क्लिक कर गया। जैसे आपने ऐसे पढ़ा हो सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है, तो हमने रटा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है, हमें मालूम है, हम तुरंत बोल देंगे थाईलैंड। तो ऐसा होता है कि हमने जो भी पढ़ा हुआ है तो हमें कभी भी काम आ सकता है। तो पढ़ाई कभी भी खाली नहीं जाती, दुआ कभी खाली नहीं जाती। यदि आप किसी को दुआ देंगे ना तो आपके पास दुआ ही आएगी, और बद्दुआ देंगे तो बद्दुआ ही आएगी। आप किसी से बुरा करेंगे तो बुरा ही आएगा। ये तो हम जानते हैं, किताबों में पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन इस चीज़ को मानना बहुत कम लोग चाहते हैं। दूसरी बात, पूजा अर्चना। कुछ लोग कहते हैं अरे घंटी हिला रहे हो, पूजा कर रहे हो, क्यों इतना काम कर लेते। लेकिन कुछ लोगों को ना पूजा करके ही सुकून मिलता है। कुछ लोगों का ना दिन ही नहीं निकलता जब तक वो भगवान, मैं खुद अपनी जो आँख है वो शिव परिवार पर खोलती हूँ। मेरी जो आँख है, मैं अपनी आँख खोलती हूँ ना, तो मैं सोती हूँ तो फिर मैं तुरंत आँख उठ करके अपने शिव जी का परिवार मैंने अपने मंदिर में रख रखा है, मैं शिव परिवार को देखती हूँ सबसे पहले। मेरा नियम है ना, कुछ नियम मैंने बना रखे हैं, कुछ नियम आप लोग भी इस तरीके के बनाएं ताकि मेरा दिन अच्छा जाए। तो मुझे सुकून मिलता है ना शिव जी को देखकर। सबसे पहले मेरे फ़ोन में हर जगह शिव जी मिलेंगे आपको। दूसरी बात, तो आप ना यहाँ पर कुछ चिंता में मुझे नज़र आ रहे हो, तो जोश में होश नहीं खोना है और जीवन में अपने अच्छा समय आपके जो आ रहा है उसको आप बिना चिंता के आप आगे बढ़ेंगे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यदि आप प्रयास करते हो ना, यदि आपको वहाँ पे रिजल्ट नहीं मिले तो आपको बाद में ज़रूर मिलेंगे, है ना। तो आगे बढ़ें, सफलता को प्राप्त करें। और यदि जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनके लिए सफलता नज़र आ रही है, क्योंकि सरस्वती माँ का यहाँ पे आया तो उनको रिज़ल्ट में मुझे लग रहा है कि कुछ लोग ने एग्ज़ाम वगैरह दिया तो रिज़ल्ट में भी उनका अच्छा रिज़ल्ट होते यहाँ नज़र आ रहा है। तो ये थी कार्ड नंबर 1 की रीडिंग। और अब हम देखेंगे जिन लोगों ने कार्ड नंबर 2 चुना है उनके जीवन में भगवान की तरफ से क्या आशीर्वाद आ रहा है। हेलो ऑप्शन 2, जिन लोगों ने ऑप्शन 2 चुना है, मैं चाहूँगी आप लोग अपने ईश्वर से, जिन भी ईश्वर को आप मानते हैं, उनसे एक बार कामना करें, उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको आपके जीवन में आने वाले कष्टों से समाधान निकालने की शक्ति दें और आपके जीवन में खुशियाँ आए, ऐसा आप ईश्वर से प्रार्थना करें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। हे शिव जी मुझे गाइड करें ऑप्शन 2 के लिए। हे यूनिवर्स गाइड करें ऑप्शन 2 के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स,
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हे शिव शंभू बाबा। आपके जो विचार हैं बहुत ही अच्छे नज़र आ रहे हैं मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी यहाँ नज़र आ रहा है। क्योंकि काम क्या है ना, आप इधर से ऐसा नज़र आ रहा है कि आप एक काम अपना ठीक करते तो यहाँ से दूसरा काम बिगड़ जाता है आपका। ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं है ना, आप सोचो कि अब काम हुआ, पता नहीं कहाँ से आप अपना जो महल बनाते हैं ताश का, जिन्हें कहाँ से हवा आ जाती है और ताश के पत्ते गिर जाते हैं, सब बिगड़ जाता है कि नहीं यार अब ये गड़बड़ हो गया, क्या करें, है ना। तो यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है, थोड़े से परेशान नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक जज्बा है लोगों की सहायता करने का, वो आप करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए मैसेज जो आ रहा है थोड़ा अटपटा लगेगा आपको, लेकिन मैसेज क्या आ रहा है आपके लिए कि आपको किसी की मदद करनी है तो बहुत सोच विचार के करनी है। क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि आप यदि किसी को धन दे रहे हैं किसी चीज़ के लिए, किसी गरीब को दे रहे हैं, तो पता नहीं वो उस धन का क्या प्रयोग करे, उस धन का वो जाने क्या प्रयोग कर ले, है ना। पता नहीं कोई ज़रूरतमंद है या नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको ऐसा जता रहे हैं कि उनको ज़रूरत है और आप उनकी मदद करें। तो मैं ये देख रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि आप ना किसी की बातों में आकर किसी की भी बातों में आकर ऐसा कुछ कदम उठा लें जो आपको समस्या देखनी पड़ जाए, है ना। क्योंकि आप फ्री माइंड से मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहे, कुछ परेशानी है। यदि देखो ये जनरल रीडिंग है, यदि फिर से डेथ का कार्ड आया है, ये कुछ लोग अगर चाहें तो यहाँ पे कुछ मोस्टली ऐसे कार्ड्स आए हैं जो ऑप्शन फर्स्ट में भी आए हैं, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट हो सकता है आपके लिए वहाँ पे भी कुछ संकेत हो। तो आप बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी नज़र आ रहे हो, आपको बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है, आपको आप जो भी काम करते हैं उसे अच्छा करते हैं, आपको जो भी करते हैं उस विषय की जानकारी भी, आप जानकार हो। मतलब कहते हैं ना नौ सिखिया वाला मामला, तो वो नहीं है यहाँ पे, नौ सिखिया वाला काम नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो कार्ड आए हैं आपके लिए वो ये कह रहे हैं कि आप कभी भी ऐसा लोगों को नहीं जताते कि आपको इतना ज्ञान है, और आप हमेशा ना सीखने के ऊपर है ना यकीन करते हो, सीखने के ऊपर यकीन करते हो। आपको लगता है और ज़्यादा मैं सीखूं, और ज़्यादा मैं नॉलेज लूं, है ना। आपको ऐसा प्रतीत नहीं होता। तो यही इसी नेचर के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन सफलता ना मिलने के कारण थोड़ा सा कष्ट है। और यहाँ पर आपके लिए जो संकेत आपके लिए ये है कि आपको मदद करने से पहले देखना है कि यदि आप जिसकी मदद कर रहे हैं वो वाकई उसको मदद की आवश्यकता है या नहीं, या ये जो आप अपनी, जो मान के चलिए आप भूखे हैं, किसी ने आपसे रोटी मांगी, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने बच्चे की भी और अपनी भी रोटी दे रहे हो। तो फिर ज़रूरी नहीं है ना कि वो उसको ज़्यादा ज़रूरत हो। तो आप देख लीजिए कि कहाँ पे आप मदद कर रहे हो। बहुत ज़्यादा सोच विचार के आपको मदद करनी है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़ जाए। बाद में कोई यदि आपसे उधार मांगे ना, तो उधार नहीं देना है। यदि हाँ देखो, मैं मान सकती हूँ कि किसी को ज़्यादा ज़रूरत है, सोच समझ के देना है ना। यहाँ फंसते थोड़े नज़र आ रहे हो मुझे किसी चीज़ में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी दिमाग थोड़ा सा ख़राब है, टेंशन में है, सीख रहे हो, सीख लेते नज़र आ रहे हो। और जैसे कि आज जो मेरा मूड ख़राब था, मैंने लाइव की, अब आपका थोड़ा मूड ख़राब है, आप कहीं जाएंगे, कुछ नया करने वाले हैं आपका मन कर रहा है अब, है ना। औरों को, किसी को देख के आपको लग रहा है कि अरे नहीं भैया बहुत ज़्यादा अब तो ये कर लिया, अब तो मुझे थोड़ा सा माइंड फ्रेश करना है। लेकिन मैंने फिर बोला है, पहली रीडिंग में भी आया था जोश में होश नहीं खोना, यहाँ भी यही मैसेज आ रहा है, जोश में होश नहीं खोना। इसीलिए बोल रही हूँ कि आप लोगों को पहली रीडिंग भी देखना चाहे तो देख सकते हैं। और यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक नया अध्याय आपके जीवन में आ रहा है। देखो जैसे आप परेशान हैं, है ना, तो आप परेशान है। मैं एक कार्ड और खोल लेती हूँ। देखो आप परेशान हैं, तो आपकी परेशानी का समाधान कैसे मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ आप कुछ समय के लिए आप मुझे नज़र आ रहे हो कि अपना जो हमारा जो समाधान है ना, वो प्रॉपर तरीके से निकलना चाहिए। यहाँ पे आधा अधूरा, यहाँ पे आपको खुशी मिल जाएगी। कहीं चले गए आप, है ना, आप बाहर चले गए, तब तक आप खुश हो। उसके बाद आप जैसे ही घर आओगे तो दोबारा आपको वही टेंशन घेर लेगी। वाह दुर्गा देखो मैसेज आ गया आपके लिए। यदि जीवन में कोई धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो उससे बात करें। आपके जो
बुजुर्ग हैं, या फिर आपके लिए मैसेज आ गया मेरे पास, मैं बताती हूँ। यदि आपके जीवन में कोई गुरु हैं, आपके बना रखे हैं आपने, तो आपके गुरु हैं, तो आप उनकी तस्वीर के सामने जाके या आप प्रत्यक्ष रूप से उनसे बात कर सकते हैं। तो आप उनसे उनसे थोड़ा सा, यदि प्रत्यक्ष रूप से बात नहीं कर सकते तो आप 1 मिनट के लिए उनके हाथ जोड़ें, उनका स्मरण करें। और देखो यहाँ पे जो आपकी मदद होती नज़र आ रही है ना, किसी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति से नज़र आ रही है ना। कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जिस पे आप बहुत ज़्यादा यकीन करते हो और आपको मालूम है कि ये मुझे रास्ता दिखाएंगे, तो वो व्यक्ति यहाँ पे आपकी मदद करते नज़र आ रहे हैं, है ना। क्योंकि दिल टूटा हुआ है, मन खराब है, काम नहीं हो रहे हैं ना, फिर भी आगे बढ़ रहे, फिर भी नहीं हो रहे हैं, है ना। फिर ये यहाँ पर आपको वो मदद करते नज़र आ रहे हैं। और यदि इन लोगों की गुरु नहीं है तो सिंपल, कल है गुरुवार, है ना। आप चाहें तो कल सुबह उठकर गुरुवार के दिन विष्णु जी से आप मदद मांग सकते हैं। उनसे कह सकते हैं, ईश्वर हमारी समस्या को समाधान करें, हमें रास्ता दिखाएं। उसके बाद यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आप नहीं रुक पा रहे हो, बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है, तो आप फिर अभी ये रीडिंग देखने के बाद आप कर सकते हैं इस काम को। आप विष्णु जी से, बृहस्पति महाराज से, वो गुरुवार का दिन है, वो विष्णु जी के लिए और बृहस्पति जी के लिए होता है, तो विष्णु जी से आप बात कर सकते हैं। और जब आप बात करेंगे ना, उसके बाद आपके दिमाग में जो फीलिंग आएगी ना, वहाँ से मैसेज आएगा आपके पास। फिर आपको एकदम से मैसेज आएगा, आपके अंतरात्मा आपको बताएगी क्या करना है ना। बिल्कुल आपको मैसेज मिलेगा और फिर आप देख लीजिएगा आपकी समाधान यहाँ से निकलने वाला है। अन्यथा कुछ लोगों के लिए ऐसे मैसेज आ रहे हैं जो लोग अपनी मम्मी से ज़्यादा कनेक्ट हैं, जो लोग अपने पापा से ज़्यादा कनेक्ट हैं, जो भैया से, बहन से, जिससे भी कनेक्ट हैं, उनसे पूछ सकते हैं। देखो बहन भाई तो अच्छी हमेशा ही सलाह देते हैं, है ना। एक दोस्त जो होता है ना, वो हमेशा कभी धोखा देते, क्योंकि ये जीवन जो है ना, पता नहीं लगता कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। लेकिन आपके जो भाई बहन होते हैं ना, वो कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे, है ना। तो आप चाहें तो अपने भाई बहन से भी पूछ सकते हैं। आपके लिए ये मैसेज आ रहा है, देखो यहाँ पे यही मैसेज आ रहा है कि गुरु से पूछना है। और यदि आप रील देख रहे, कुछ भी देख रहे, तो यदि आपको कोई ऐसा कोई मैसेज मिल गया कि ये करना है, कोई गीता का उपदेश मिल गया आपको, तो वहाँ से आप उसको आप देख लीजिए। यदि कनेक्टिविटी बैठ रही हो आपकी समस्या से संबंधित मिल रहा है आपको, तो वहीं के वहीं उस काम को आपको करना है, क्योंकि वो संकेत ईश्वर की तरफ से होगा। और यहाँ से आपको ये संकेत मिल ही गया कि आपको किस वे पर चलना है, किस मार्ग पर चलना है, आपको मिलेगा वहाँ से समाधान। ठीक है, जिन लोगों को ज़्यादा समस्या है, आप लोग ईश्वर से अभी पूछ लें। आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी जो अंतरात्मा है, वो आपको जवाब देगी, तुरंत से आपको जवाब मिलने वाला है। तो मैं आपको बताऊं, आप अपने जीवन में, माफ़ी चाहूँगी, थोड़ा सा मेरा दिक्कत है थोड़ी सी गले में, तो यहाँ से आपकी समस्या का समाधान होता नज़र आ रहा है। और आप आगे बढ़ रहे हैं, ईमानदारी से बढ़ रहे हैं। और आपको बिल्कुल येस और नो का, यदि आप चाह रहे हो कि काम बनेगा या नहीं बनेगा, तो बिल्कुल यहाँ पे नज़र आ रहा है आपका काम बनेगा। क्योंकि आपका जो अंधेरे से आप रोशनी की तरफ आते नज़र आ रहे हो मुझे, है ना। एक मूवमेंट हो रहा है, एक नई कड़ी में आप आते नज़र आ रहे हो। तो यहाँ पर आपको सफलता आती नज़र आ रही है, लेकिन आपको प्रयास करना है, प्रयास करते आगे बढ़ना है। यदि कोई चिड़चिड़ाहट है तो ईश्वर से आप ईश्वर का ध्यान करें, बिल्कुल आपको आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। तो ये थी कार्ड नंबर 2 की रीडिंग। यदि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।